अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगा? जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे कि आप मान लो कि गए क्लासरूम में एक नई वॉच पहन की और आपका दोस्त पुराना वॉच पहना हुआ है, क्या करेगा? आपसे छीन लेगा वो वॉच, आप दे भी दोगे और वो अपने पुराना दे देगा। तो क्या हुआ? उसने भी मुझे दिया, मैंने भी उसे दिया। तो क्या है? द्विविस्थापन है। उसने भी मुझे दिया, मैंने भी उसे दिया। विस्थापन में क्या होता था? मैं ही उससे छीन लेता था, देता नहीं था, कुछ छीन लेता था। इसमें क्या होगा? देना भी पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा। समझ में आया? तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें दो चीजों का होता है। जैसे कि मान लो ये भैया, ये भैया, ये भैया, ये भैया। अब एग्जांपल देते हो, इनमें से क्या एग्जांपल दे सकता हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब जैसे कि मान लो कि एक भैया है, ठीक, और एक भैया हमारे, अब थोड़ा सा हमको डिफरेंट लिखा है। एक भैया हमारे ये है, ठीक, और एक भैया हमारे ये है, एक दीदी हमारी ये है, हाँ, एक और दीदी है हमारी ये है। अब क्या करेंगे ना, दोनों भैया मिलके क्या करेंगे? अपनी अपनी महिला मित्र को एक्सचेंज कर लेंगे। बोलेंगे तुम मेरी वाली महिला मित्र से दोस्ती कर लो, मैं तेरी वाली महिला मित्र से दोस्ती कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे? अब ये भैया यहाँ पर है, ये वाले, हाँ, और ये भैया यहाँ पर है, सी वाले। अब इन दोनों की महिला मित्र बदल चुकी है। पहली महिला मित्र ये थी, अब महिला मित्र यहाँ आ चुकी है, हाँ, और ये वाली महिला मित्र यहाँ आएगी, ये वाली महिला मित्र यहाँ आ चुकी है। समझ में आया? तो इन भैया ने, दोनों भैया ने अपनी महिला मित्र को बदल लिया, तो यही कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। हाँ, मतलब कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो जब दो यौगिक होना ही चाहिए, हाँ, आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने आयनों, आयनों मतलब आयन होता है, बताया था, जो इस पे ऊपर में चार्ज होता है, जैसे कि मान लो कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो दोनों के दोनों आयन है। ऐसे आयन, हाँ, आयन का आदान प्रदान करके और दो या दो नए यौगिक बनाते हैं, जिसे द्विविस्थापन कहते हैं। अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। आयन कहने का मतलब इसके आयन बी है, इसका आयन डी है, दोनों को आयनों का आदान प्रदान करके आसान भाषा में कहा जाए तो क्या होगा? आसान भाषा में दोनों कंपाउंड अपने अपने पार्टनर बदल देते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो जहां तक मुझे लगता है ठीक ठाक मैंने समझा दिया है, आपको आया होगा। अब इसमें भी थोड़ा मीम देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा मीम देख लेते हैं। भाई मीम क्या हो रहा है? दिल टूट जाता है जब ऐसा कुछ देखा जाता है, ठीक। अब देख लीजिए, हाँ, येलो ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या दीदी जी, ये भैया जी, ये हमारी दीदी जी, ये भैया जी। हाँ, अब ये भैया क्या किए हैं? अपनी दीदी को बदल दिया। देखिए वही भैया है, पर दीदी चेंज हो गई, ये दीदी आ गई यहाँ पर। हाँ, अब ये मान लीजिए ये हो गई भैया नंबर 1, भैया नंबर 2, दीदी नंबर, अब ये ले लेता हूँ यहाँ से, दीदी नंबर 1, दीदी नंबर 2, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, अब ये वही भैया है, अब ये वही भैया है 1 वाले, वही भैया है 2 वाले, पर दीदी अब बदल चुकी है। दीदी अब बदल चुकी है, अब ये दीदी हो चुकी है हमारी, ये 2 वाली यहाँ आ चुकी है, ये 1 वाली यहाँ आ चुकी है। इन भैया ने, भाभी ने, मतलब वो भैया भैया दोनों मिलकर अपनी अपनी महिला मित्र को बदल लिया। तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक और मीम लाया हूँ आपके लिए। ये मीम क्या है? ये मूवी बहुत पुरानी मूवी है, ऐसे मूवी आप लोग को नहीं देखनी है, देख भी सकते हो, टाइम है तो। खराब मूवी वैसा नहीं। देखो इसमें हमारे अक्षर बाजी बोलते हैं, तेरी बीबी मेरी बीबी, मेरी बीबी तेरी बीबी। समझ में आया? तेरी बीबी मेरी बीबी, मेरी बीबी तेरी बीबी। समझ में आया? हाँ, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgNO तेरी NaCl, Ag बोला तेरी बीबी मेरी बीबी, Cl तेरी बीबी मेरी बीबी, मेरी बीबी तेरी बीबी, ठीक है।
यार कंफ्यूज मैं भी हो जा रहा हूँ। फिर AgCl देखो, ए ने इसके साथ बनाया, इसके इसके साथ बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? यहाँ से इसके साथ बनाया, इसने इसके साथ बनाया, AgCl Na सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को किस तरह से क्या हुआ? इसके आगे एक और रिएक्शन, एक रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन। अब हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में डाला बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, BaCl2 क्या डाला हमने? BaCl2 जिसको कहते हैं बेरियम, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2 क्या डाला हमने? BaCl2 क्या डाला? BaCl2 उस सॉल्यूशन के अंदर, उस लौहिक विलयन के अंदर हमने एक और चीज डाला, सोडियम सल्फेट। व्हाइट मतलब जब जाना सोडियम सल्फेट को व्हाइट कलर का था, एकदम पानी के जैसा, एकदम ट्रांसपेरेंट। जैसे सोडियम सल्फेट डाला, धीरे 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 रिएक्शन हुआ, धीरे धीरे रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद क्या बोला कि दोनों ने अपने एक दूसरे आयन को एक्सचेंज कर लिया। ठीक है, एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज कर लिया। हाँ, अब बन गया है ये बेरियम सल्फेट, ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। आयन कहने का मतलब है, देखिए BaCl2 प्लस Na2SO4। आयन कहने का क्या मतलब है ये बता देता हूँ। Ba+2 होता है, Cl-1 होता है, Na+ होता है, SO4-2 होता है। ठीक है, अब ये देखिए आयन, इसका आयन क्या था? ये था। इसका आयन क्या था? ये था। ये क्या करेगा? यहाँ जाके मिल गया और ये यहाँ जाके मिल गया, तो यहाँ से एक क्या बना? अब यहाँ से अब क्या बनेगा? Ba और SO4 बन के BaSO4 बन गया, प्लस उसके साथ बन गया NaCl बन के NaCl बन गया। उसके बाद बैलेंस करके लिख देंगे। हाँ, ठीक है, तो ये क्या होता है? दूधिया कलर आता है, डेंस व्हाइट आ जाता है। ठीक है, जब दो विलयन मिलते हैं और अघुलनशील ठोस एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं जो घुल नहीं पाता है, उसे अवक्षेप कहा जाता है। जैसे कि दो विलयन बनाए, कुछ उसमें रह गया, ये घुल ही नहीं पाया। देखिए यहाँ पर नीचे में कुछ ऐसे है ना, कुछ बच गया, बच गया, नीचे जाके जम गया। हाँ, जम गया, उसको कहते हैं अवक्षेप। समझ में आया होगा यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स कुछ ऐसे हैं कि एग्जाम्पल्स आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि AgNO NaCl, AgCl NOCl दोनों ने अपना आयन एक्सचेंज किया, कैसा अवक्षेप बनता है इसका? ये अवक्षेप कैसा है? प्रेसिपिटेट सफेद कलर का ये बनता है। क्या बनता है? सफेद कलर का ये बनता है अवक्षेप। हाँ, पूछ लिया जाता है अवक्षेप। बेरियम क्लोराइड सोडियम, ये जो हम लोग पढ़ा, ये भी यहाँ बनता है। हाँ, इसमें अवक्षेप कैसा बनता है? ये भी सफेद कलर का अवक्षेप बनता है। ये पूछ लिया जाता है कौन से, जब ये रिएक्ट करते तो कौन से रंग का अवक्षेप बनता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। हाँ, इसमें जो ये अवक्षेप बनता है ना, ये मतलब कि इसमें ये और अवक्षेप नहीं बनता है, ये बनता है अवक्षेप। तो इसका जो अवक्षेप बनता है ये नीला अवक्षेप होता है, नीला कलर का होता है। एक होता है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड बेस रिएक्शन में NaCl अवक्षेप बनता है। ठीक है, इसका कोई रंग नहीं पूछता, बाकी जो मैंने बता दिया इतना ही काफी है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, रिविजन करना है आपको। और उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपचयन, उपचयन, अपचायक, उपचायक। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। और वीडियो को अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो पक्का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्या है, क्या कैसे है, क्या पढ़ना है। आपको इस लेक्चर से बहुत ही बेनिफिट मिल रहा होगा, तो उस एक्सपीरियंस को आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।